ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ जाम शौकत आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से हमारे एपिसोड्स को देखते हैं और अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और JSP TV पे भी हम जो वीडियोस डालते हैं गज़नफ़र भाई के साथ, वो जो दूसरे आमिल हैं, उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग है, उनको भी आप लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और आपने कहा कि हम बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि JSP पे भी वीडियो आए, तो हमने JSP पे आपके हुक्म पे जो है वीडियो डाल दी हुई हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक ऐसी लोकेशन पे आशिक भाई के साथ मौजूद हैं जहाँ पे कहा जाता है कि एक सरकारी क्वार्टर्स हैं जो कि अरसा दराज से खाली पड़े हुए हैं, अरसा 40 साल से खाली पड़े हुए हैं। और इन क्वार्टर्स के अंदर रात को ख़वातीन के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और कहा यही जाता है कि शायद यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है ये, क्योंकि 40 साल से वीरान है, इसके अंदर लाइट नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी दफ़ा दिन के अंदर भी और रात के अंदर भी काफ़ी सारे इलाका मकीनों ने जिन्नात को यहाँ पे देखा है और मुख्तलिफ़ शक्ल में देखा है, ख़वातीन की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में। तो इस तरह से वो मामलात हैं। तो आज हम इस इमारत को विज़िट करेंगे। ये इलाका है डेरा गाजी खान का। तो आशिक भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आपको ठीक ठाक हैं, फिट फाट है? अल्लाह का शुक्र, घर में सब खैरियत है? बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप प्रोग्राम के लिए टाइम निकालते रहते हैं, हालांकि काफ़ी मसरूफियत होती है आपको, तो आपकी मेहरबानी है। तो जिस तरह इस इमारत के हवाले से बताया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा घूमे हैं, काफ़ी देर से हम आए हुए हैं, अब तो काफ़ी रात हो गई है, तकरीबन 12 बजे का टाइम होने वाला है। तो क्या लगा है आपको यहाँ पे? जी देखेंगे सर, ये पूरा मैं भी आपके साथ हूँ और सब पूरा विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह जो मामलात होंगे और हमारे सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई आवाज़ आ रही है, गधा है कोई? हाँ जी, हाँ गधे की आवाज़ है। चलें, ये गधा। तो सर ये है वो इमारत, ये सामने, और ये अरसा 40 साल से बंद पड़ी हुई है। चलें, ज़ाहिर बात है, अगर ये 40 साल से बंद है तो मामला तो फिर होंगे ना इसमें, क्योंकि ये 10 दिन घर बंद रहा है तो फिर उसके लिए अल्लाह न करे ऐसे मामला हो जाते हैं। और ये तो 40 साल की पुरानी है ना, अब देखो तो फिर ऐसे ना तो लाइट है ना करीब करीब कोई घर है। लोगों के आइडियाज़ भी होते हैं कि 40 साल वीरान है, ज़रूरी नहीं है कि ये 40 साल हो गए हों इसको। हाँ बस ऐसे ऐसे कह देते हैं, हो सकता है कम में हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनका ये अंदर जाके और पूरे मामलात करेंगे, देखेंगे अल्लाह के पाक कलाम से और शुरू करेंगे क्या मामलात है इधर। चलो देखते हैं। तो उस साइड से पहले विज़िट करें या यहीं से? हाँ मैं तो कहता हूँ उस साइड पे हो जाए। ठीक है। एक मिनट रुक जाए, मैं ज़रा पढ़ाई कर लूँ। आज तो आशिक भाई कुछ वाजे वाजे दिखाई दें। हमारे बहुत सारे नाज़रीन कहते हैं कि यार आशिक भाई को कहें कुछ ना कुछ सामने ज़ाहिर करें, कुछ दिखाएं, कुछ ऐसी चीज़ आए, कुछ तो डिफरेंट हो। यार ये गधा है यहाँ पे, आना एक मिनट आशिक भाई। देखें गधा है कि कोई और चीज़ है? नहीं, गधा ही है। हाँ गधा ही है, बांधा हुआ है गधा। कोई आस पास के यहाँ पे रहते होंगे ना लोग, बांध देते होंगे रात को, उनका भी हो सकता है। हाँ सुबह सुबह ले जाते हैं फिर इनको, इसलिए ज़्यादातर पट्टे वगैरह घास वगैरह इसके ऊपर रख के हो सकता है, ले जाते हैं। चलें, टाइम ज़ाया नहीं करते, इमारत की तरफ चलते हैं।
ऐसा लगता है जैसे कोई रोकने की कोशिश करता है ये। हाँ ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने पढ़ाई की अंदर है। जाने की कोशिश करते हैं हाँ तो पीछे से कुछ ना कुछ। कुछ कुछ ऐसा महसूस होता है कि पैर जो है ना हमारे पीछे की तरफ आ रहा है। हाँ, देखना कहाँ चादर। ये कमरे हैं सर। ये तो अंदर तोड़ी पड़ी है किसी के यहाँ। ताला लगा काफी पुराना। नहीं नहीं आशिक भाई, ये तोड़ी पड़ी है हाँ किसी तूड़ी भी है और थापे भी हैं जलाने वाली। ये देखो। गोबर यानी कि। हाँ जी हाँ जी, शायद इनके ना हो जो गधे वगैरह बांध जाते हैं। मे भी। ये देखो वो चीज़ पड़ी है इधर। अच्छा आशिक भाई, ये लोगों को तो बड़ा अजीब लगता है, जी लेकिन ये खुराक भी है जिन्नात की। ये जो गोबर है ना जानवरों का, जी जी। और हड्डियां हैं, ये मतलब इनकी खुराक भी है। और मुझे तो लगता है कि ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, फेंकी गई हैं खुराक के तौर पे। हो सकता है। अगर ये इस्तेमाल करनी होती, ये सूखी हुई हैं, फिर इस्तेमाल हो जाती। हाँ इधर क्या है? अंदर जाना पड़ेगा ना। कुछ महसूस हुआ? गुजरने की आवाज आइए ना, तेजी से जैसे कोई चीज गुजरी है। कुछ आवाज़ है। कौन है इधर? कोई है? कोई भारीपन ऐसे महसूस हो रहे हैं। मेरा गला भी बड़ा हंसी। हाँ जी, कुछ हुआ महसूस? इधर तो मुझे कुछ नहीं हुआ। आप एक जैसे कोई लोग आपस में बात नहीं कर रहे होते। आशिफ भाई, ये सर इधर आना। कोई वो देखना सामने। ओ इधर अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी बात तो सुनो। क्या बाबा कर रहे जी हैं इधर? देखो तो सही। बाबा बाबा जी इधर क्या कर रहे थे? बाबा जी बात तो सुनो। अकेले यहाँ क्या कर रहे हो बाबा जी? बाबा जी बात तो सुनो। कोई थोड़ा सा बता दें सर, क्या करते हैं इधर? क्या करते हो बाबा जी इधर? हम इधर रहते हैं, कहाँ पे? इधर कमरे पर। बंगले पर? जी अब इतनी रात में जी अंधेरे में जी। आपको डर नहीं लगता? नहीं, क्या बाबा भाई? जी कोई हकीकत बताओ, क्या कर रहे थे आप इधर? कैसे रहते हैं क्या इस कर रहे वीरान थे? जगह पे? तो बस इधर चक्कर लगा मैं। कुछ चीज़ को बताओ ना, हमें बताओ क्या कर रहे थे? कोई था कोई साथी है कोई और लोग हैं जो अब अकेले हैं? और लोग हैं यहाँ। हैं? जी, अच्छा वो क्या करते हैं? वो इधर बसेरा करते हैं। अच्छा कौन से लोग हैं? वो हमारे जैसे हैं। अब आशिक भाई ये क्या बात करें? कुछ भी नहीं है उधर, बैठने की हम जगह तो नहीं है, कोई देख रहे हैं, चारपाई नहीं है, कुछ वीरान भी है। नहीं है। आप अकेले आए हैं? आए अंदर।
तो हमको नहीं दिखाई देते। अच्छा जी यानी कि अंदर है, हमें दिखाई नहीं देंगे। जी तो सर वो क्या है, मखलूकात हैं, जी हवाई मखलूकात हैं, जी आपको दिखाई देते हैं? जी आप उनसे बात करने जाते हैं? जी तो बहुत अरसे से यहाँ पे रहती हैं? जी इसका मतलब ये हकीकत है कि यहाँ पे मखलूकात हैं। जी तो हमें इजाज़त है, आपके तो ये मिलने वाले हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे? नहीं पहुँचाएंगे। हम चले जाएं अंदर? जाओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी आशिक भाई, ये तो बहुत बड़ा एविडेंस है यार। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो अल्लाह ने करम किया, ये बाबा नज़र आ गया, मैं उसने बता दिया। कसर भाई देखा है? ओए, ओए। मैं वही कह रहा हूँ कि बाबा ऐसे नहीं बैठ सकता इस जगह हाँ पे। बिल्कुल ऐसे अंधेरे में नहीं बैठ दो। उसने देखे ना लाइटें वगैरह हमारी, वो तो बाहर आया वो एकदम जैसे वो हमारी लाइटें देखे उसने वो आना शुरू, बाहर आ गया, कोई आ गया। यहीं पे था, यहाँ से बाहर आया है। यार आशिक भाई, ये बैठने की जगह है, सर वो पता इतनी क्या है? गंदगी है, स्मेल है सारा। सर नीचे थोड़ी बैठे, वो दीवारों के साथ चिपके होते हैं, वो देखो अब जैसे ये बने हुए हैं, कितनी जैसे वो बनाए, नक्शे से बने हुए हैं। है यार आप तो किसी अच्छी शक्ल में आ सकते हो? अंदर सोया हुआ है कोई, अंदर सोया हुआ है कसर भाई, और इतनी जोर से आवाज भी आई है, और अंदर सोया हुआ है, जैसे वो टब नहीं होता वॉशरूम का, उस टब के अंदर। आप देखना, है कुछ? कितनी आवाज है, आपने सुना नहीं, देखा नहीं? नहीं, वो जो कोई लेटा हुआ था वो है? नहीं लेटा तो कुछ भी नहीं सर। है कुछ? कितनी आवाज है, आपने सुना नहीं, देखा नहीं? नहीं, वो जो कोई लेटा हुआ था वो है? नहीं लेटा तो कुछ भी नहीं सर, लेटा तो कुछ भी नहीं। आपको वैसे कुछ यार आशिक भाई, मैंने देखा इस टब में कोई लेटा हुआ था। सर कुछ भी नहीं, ऐसे साया सा मालूम हो गया आपको, जैसे बुजुर्ग हो। ऐसे मैंने देखा यहाँ पे कोई नहा रहा है जैसे, और ये लेडीज के कपड़े, जैसे वो बाबा उनके साथ गप्पे लगा के गया ना, और वैसे हो सकता है वो जैसे बाहर गया हो, और जितने उसके दोस्त थे वो बैठे उठने वाले, वो इधर इधर हो गया, आपको छप पड़ गया। ये भी तो हो सकता है सर। तो भाई ये क्या सीन है यार, क्या हकीकत है यहाँ की? हैं? सर हैं वो बाबा, मेरे को क्या बता के गया है, कहते हैं या मखलूकत, मैं अभी उनसे मिल के जा रहा हूँ। एक मिनट, मैंने आपको कहा था ना कि आवाजें आ रही हैं, ये बाबा लगता है बात कर रहा था किसी से, हाँ। और जब हमें देखा लाइट आई है तो बाहर चला वो गया, बाहर चला गया। और फिर अंदर सोया हुआ ऐसे लगे जैसे कोई खातून टाइप, या इस तरह से कोई सो रहा था उसी टब, इस टब के अंदर। ये देखा ना, ये किसी में ऐसे अंदर आया ना, ऐसे लगे यहाँ पे कोई बैठा है या लेटा हुआ ना, जैसे इस कन्नी के ऊपर। स्मेल कितनी गंदी है बात, देखा है आपने? ये तो बिल्कुल बाबा कह रहा था कि मैं, मेरे मिलने वाले हैं और लोग भी हैं, और यहाँ पे रहते इस गंदगी में, ये बिल्कुल सही बात है, और ये मखलूकात यहाँ पे हैं। बिल्कुल है सर, ऐसे नहीं हो सकता। और देखो रात के 12-1 बज गए और बाबा यहाँ से निकले, ये भी तो हो सकता है गप्पे लगाता होगा ना उनके साथ, और बैठा है वो। अच्छा, इधर खुली फिजा है, हाँ उसी साइड पे मामला है। हम लोग ले ज़्यादा था उस तरफ, क्योंकि बाबा अकेला बैठ नहीं सकता इस टाइम,
मुझे लगता है आगे तक कहीं सुरंग जाती है, देखो ना, हाँ जी बिल्कुल। जैसे ये दूर तक आगे जा रही है, वो देखो। काफी दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा सर, अंधेरे अंधेरे। कसर इधर बोल रहे थे ना भाई आगे ना जाइएगा, कह रहे थे इस सुरंग में मत जाना आगे। अब ये कहाँ जाती होगी यार, किसी और शहर में क्या है? हो सकता है क्योंकि ये पुरानी पुरानी महल है। ये पूरी सुरंग है आगे, वो देखो। बिल्कुल ऐसे है। दोस्तों ये एक सुरंग है, अब पता नहीं क्यों इससे हमें रोका गया है कि इसके अंदर आपने नहीं जाना किसी भी सूरत में। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो अपनी मौत के ज़िम्मेदार खुद होंगे। तो आशिक भाई जाना तो चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं सर, हैं? अगर जैसे वो लोग रोकते हैं अब ये फिर धमाका हुआ है पूरा। जैसे हमने कहा कि अंदर अंदर जाए, वो इशारा करें कि अंदर नहीं जाना, ये भी तो हो सकता है। आशिक भाई पढ़ाई करें, कुछ मामला देखें, कुछ तो जाहिर हो यार। अब इतनी बड़ी तस्दीक आ गई है कि बाबे ने बताया कि यहाँ पे मखलूक़ात हैं, अब तो कोई शक ही नहीं रह गया ना। नहीं हैं, मुझे महसूस हुआ है कि हैं यहाँ मखलूक़ात, और बड़ी तकड़ी है, एक दो लोग नहीं, काफ़ी जनात हैं। ओके सर। फिर कसवर आवाज आई है आशिक भाई? हाँ तो बताइए, कौन है यहाँ पे? कोई है? देखो किसी अच्छी शक्ल में आओ, अच्छी शक्ल में आओ। उई अच्छा कोई बैठा है, मैंने आपको कहा था पहले लेटा हुआ था, अब देखें। उई अच्छा कोई बैठा है, मैंने आपको कहा था पहले लेटा हुआ था, अब देखें पूरा लाल कलर में। और सर कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो नहीं मैंने अपने कैप्चर किया है। मेरे को कुछ भी नहीं है, आप आके देखें जरा, कुछ है? मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। आशिक भाई खुद सर मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा, हटना जरा। सर कुछ भी नहीं है, क्या हो गया आपको? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और देखो आप जरा। मैं नहीं आता यार, मैंने देखा है, मैंने कसम से मैंने देखा है यार, 2 दफा कैप्चर हुआ है। तो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? आप एक बार चले, आप फिर देखो जरा, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा यार? और यार जैसे दुल्हन बैठी हो यार, कसम से कसम। आप देखो जाके, आप देखो, एक मिनट आपका नजर नहीं आ रहा? यार कुछ भी नहीं है सर, क्या हो गया? कसर आप देखना, देखें जरा, आप देखें, आप देखना। जाए आप कसर भाई, जाए जरा देखें आप। है सर, देखा? यार क्या हो गया यार? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा यार? आशिक भाई ये देखो, वो भी झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। अब देखे, चलो मैं फिर और एक मरतबा और जाता हूँ। आप जाएं। आइए मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ। देखे सर, कहाँ है? आइए जरा। आप एक मिनट आपकी मौजूदगी में देखते हैं। आप यार ये सामने तो कसर ओए भाई, कसर आप कोई भी नहीं है, कसर भाई आप देखें। कसर कोई भी नहीं है। ये देखो, ये कपड़ा पड़ा हुआ है, कहाँ है? यही डाला हुआ था ऊपर। ओए 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 कसर यही कपड़ा था ना? लाल, हाँ लाल था। देख लो, मैंने 3 दफा देखा है, नहीं था। यार इधर से भागा तो नहीं है कोई? अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंदे ने कपड़ा डाला हुआ, ये भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा अंदर, जैसे ना कोई छुपा हुआ है कपड़े के अंदर। मुझे ऐसे महसूस हुआ है जैसे कोई कपड़ा डाल के बैठा होता है, ये इस तरह की एक चीज है। जैसे भागने की जगह तो नहीं है यहाँ से। नहीं ये खिड़की है ना बड़ी सारी ये। आशिक भाई आपको कोई चीज सर, नजर? मुझे कुछ चीज भी नजर नहीं आई। आप आमिल हैं, आपको तो नजर आनी चाहिए, हमें नजर आ रही है, आपको नहीं आ रही। मुझे तो कोई चीज नहीं नजर आई। मैं 3 दफा अंदर आया हूँ, मुझे कुछ अब दोनों आए हैं, फिर भी नहीं है। हम 3 इकट्ठे हो गए, फिर नहीं है। कहाँ चले गए? कुछ चलावा था सर? आपको नजर आ रही, मुझे नजर नहीं आ रही। कमाल नहीं हो गया यार, हद हो गई आज तो। अब इतना कुछ तो वाज़ेह आ गया है, इसको मेरे ख्याल में क्लियर करना तो बनता नहीं है।
चलो। है ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि क्लियर करें, उन्होंने कहा ये मखलूक हमें नुकसान कभी नहीं देती, हमें मुख्तलिफ, हालांकि हमारे इलाके की ये हिफाजत करते हैं, हमारे इलाके में ये चोरी वगैरह नहीं होने देते। मैं नहीं कहता जिन्नात हैं, बाबा यहाँ पे बैठा हुआ था, उसके अलावा ऐसा लगा कोई कपड़ा डाल के या ऐसे कोई रेड चीज़ में बैठी हुई है। बिल्कुल नहीं कहूँगा भाई जिन्नात थे या इस तरह से कैप्चर हो गए कैमरे में। आपने बताना है कि ये क्या चीज़ थी, या आशिक भाई बेहतर जानते हैं, वो तो कहते हैं मैंने देखा भी नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि इस इमारत को आप क्लियर करें, उसकी वजह है। एक और काम करता हूँ, गज़नफ़र भाई को लेके आऊँगा यहाँ पे, उनको चेक कराऊँगा, क्योंकि जो चीज़ आपकी अगर समझ में नहीं आ रही तो उनको भी चेक कराना चाहिए ताकि दूसरे आमिल का भी फ़ायदा उठाएं। हैं तो फ़िलहाल मेरे ख्याल में यहाँ से जाना है। बहुत कुछ कैप्चर हो गया है, बाबे का आना, फिर हमने वो गद्दा वो देखा, और उसके बाद हमने ये एक वाज़े चीज़, सुरंग में अभी हम नहीं जाते, इसको छोड़ देते हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। JSP TV पे गज़नफ़र भाई को दे के आऊँगा, यहाँ पे विज़िट कराऊँगा, भाई क्या मामला थे कुछ वो भी हमें बताएं। और JSP TV को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, गज़नफ़र भाई के साथ वहाँ भी वीडियोज़ होती हैं। देखो ना, जैसे वो बुज़ुर्ग कह रहे थे यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, मैं अभी बैठ के आया हूँ और हम गए, हमारे साथ भी उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। झलक महसूस हुई है आपको, और मुझे नहीं, आपको महसूस हुई है। वो आशिक भाई वो कह रहे थे कि ये हमारे घरों की हिफाजत करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हमें नज़र भी आते हैं, हमारे घरों हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। तो मेरे ख्याल में इनको ज़्यादा छेड़ना, अच्छा इतना कुछ बहुत कैप्चर हो गया यार, ये भी बहुत होता है। एक हल्की सी ऐसे ईंट आए या कोई पौधा हिले तो वो भी एक बड़ा साइन होता है। और इतनी बड़ी चीज़ें, भले ये इंसान होंगे लेकिन इनका कनेक्शन ज़रूर है इन चीज़ों से। बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकॉन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।